हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन बीसीए 2025 में करने के फायदे। देखिए, मैंने कुछ समय पहले ऑनलाइन एमबीए के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आप बच्चों ने दिया। वहां पर कुछ ऐसे बच्चे भी थे, स्टूडेंट भी थे, जो बीसीए करने की सोच रहे हैं आफ्टर 12th बीसीए। जी हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए बच्चों के लिए, ताकि आपको एक अवेयरनेस मिल सके कि अगर हम ऑनलाइन बीसीए को रेगुलर बीसीए से कंपेयर करेंगे तो कहां पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज अल्टीमेट रियलिटी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऑनलाइन बीसीए करने के फायदे, टॉपिक का नाम हमारा यही है, लेकिन मैं साथ ही साथ हर पॉइंट को रेगुलर जो हमारा मोड है ऑफ बीसीए, जो कि मेरा फेवरेट है, उससे कंपेयर करूंगा। और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन बीसीए क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जितने भी डाउट है आपको ऑनलाइन बीसीए कोर्स को लेकर, वो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 से 12 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में जिनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो कि लोग सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट करते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी का, जो कि ऑब्वियस सी चीज है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस है, कहीं से भी, कभी भी और अपने पेस पे आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये किन बच्चों को सूट करेगा? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और आप दूसरे शहर में नहीं जाना चाहते हो किसी भी वजह से, या फिर 12th के बाद ही आप जॉब करना चालू कर दिया है आपने, आपके पास समय नहीं है रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन करने का, या फिर बीसीए में अच्छा कॉलेज मिल रहा है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे चीज में जो रिजिडिटी है ना, कि मतलब यार ये चीज तो करनी पड़ेगी, रेगुलर जाना है तो 75% तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है, जाने का मन नहीं करता, ये सारे बहानेबाजी तब नहीं चलेगी। जितनी भी ये रिस्ट्रिक्शन है ना, इनमें मतलब ऑनलाइन बीसीए में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। कहीं से भी पढ़ो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे जहां पर भी आपका घर है, वहां पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं। कभी भी रात के 12 बजे, सुबह के 3 बजे, जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। कोई अटेंडेंस का फंडा नहीं है, कोई टीचर आपको डांटेगा नहीं, कोई टीचर आपको ये बताने के लिए नहीं आएगा कि यार ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। सब कुछ मतलब एलएमएस प्लेटफॉर्म तो है ही, मतलब टीचर्स आपको गाइड तो करेंगे, मतलब सब कुछ आप ओनर रहेंगे अपने। ठीक है, तो अगर आपको ये बॉस वाला एटीट्यूड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देन ऑनलाइन बीसीए इज अ परफेक्ट चॉइस। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आप रेगुलर और ऑनलाइन बीसीए का प्राइस रेंज कंपेयर करेंगे ना, तो रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन 3 साल का बीसीए नियर अबाउट 4 से 5 लाख, एग्री हैं? वहीं पर 1 लाख के नियर अबाउट में आपका ऑनलाइन बीसीए कंप्लीट हो जाता है। ये फर्क आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली कोई सस्ता मतलब कोर्स देख रहे हैं और जो आईटी फील्ड को बिलोंग करता है, आईटी फील्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑनलाइन बीसीए इज अ परफेक्ट चॉइस। ठीक है, इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम है। प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात यही है, इन कंपैरिजन टू द रेगुलर कोर्सेज लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, कि आपको जो करिकुलम है वो अपडेटेड मिलता है, और ऑनलाइन करिकुलम है तो मतलब कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो जो आपका करिकुलम है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है, मतलब जो चीजें आपको एक्चुअल में जॉब में करनी पड़ेगी। और ये तो वैसे भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं, तो एक्चुअल में जो चीजें आपको जॉब में करनी पड़ेगी वही चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती। ठीक है, कैरियर कोई ब्रेक नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद एंट्रेंस की ही प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, क्रैक नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, पसंद का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो 1 साल वेस्टेज हो जाता है। तो ये जो साल वेस्टेज है ना, वो आपका बच जाता है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन कर कर, क्योंकि यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, 2 साइकिल में एडमिशन होते हैं, जून जुलाई में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। तो आप जिस मोड पे चाहें, जिस मोड इन द सेंस है, जिस सेशन में चाहें, उस सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कैरियर में ब्रेक नहीं आता है। या फिर ना, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो कि ऑनलाइन बीसीए करते हैं, क्योंकि उनको एमसीए करना है, एमसीए के लिए बीसीए होना जरूरी है। तो उस लिहाज से भी कई ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑनलाइन बीसीए करते हैं, ताकि उनके कैरियर में ब्रेक ना हो और वो एमसीए के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आप टेक फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप एंट्री लेवल जो हमारा बीसीए कोर्स है ऑनलाइन बीसीए, परफेक्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन है, यूजीसी अप्रूव्ड, यहां पर ये आपका ऑनलाइन बीसीए डिग्री है। डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड डीईबी का अप्रूवल होता है यूनिवर्सिटीज के साथ, जो कि आपको प्रोवाइड कराती है। तो मतलब सर्टिफिकेट जो आपको डिग्री मिलेगी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि ये यूजीसी अप्रूव्ड आपकी डिग्री है। तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन है वहां पर, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फेक तो नहीं है, ये कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। टोटली ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारे जो
कोर्सेज हैं वो होते हैं, क्योंकि टेक कोर्सेज हैं तो टेक कोर्सेज यहां पर कोई प्लेटफॉर्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जब इतना पॉपुलर हो रहा है तो ये तो डिग्री वगैरह कोर्सेज वगैरह हैं, तो ये तो इजीली आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई लोचा नहीं है, ठीक है, कोई एंट्रेंस की देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं ना जिनको आप रेगुलर मोड्स पे नहीं कर पाए हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा आपका, लेकिन आप ऑनलाइन मोड से उन्हीं कॉलेजेस से अपना बीसीए कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिलता है। हो सकता है वो कॉलेज जो आप ट्राई कर रहे थे रेगुलर मोड में, वो परसेंटेज की वजह से, वो एंट्रेंस में कम मार्क्स की वजह से, वो लोकेशन की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप वही कॉलेज से अपना ऑनलाइन बीसीए कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एंट्रेंस नहीं है, एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड, वहां पर कोई अटेंडेंस का भी लोचा नहीं है, कोई परसेंटेज का लोचा नहीं है, तो आप इजीली वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इतनी जो यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो देखिए मैं कहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म, हमेशा पिछले वीडियो ऑनलाइन एमबीए वाले में भी मैंने बताया था, कॉलेज विद्या नाम का प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए या फिर एमसीए वगैरह कर रहे हैं तो कॉलेजेस वगैरह कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे पता करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत आपकी मदद करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन बीसीए की सारी डिटेल आपके सामने होगी, प्लस वहां पर बेसिक डिटेल जैसे ही भरेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ जाएंगे जो कि इंडिया में ऑनलाइन बीसीए कराते हैं। अच्छा, यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी कॉलेजेस होंगे सारे के सारे यूजीसी अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटी है या ये प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर कोई भी आपको फेक स्कैम वगैरह नहीं होता है, ठीक है, और मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो सोच समझ के ही आपको कर रहा हूँ। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनका फीचर है कंपेयर करना। तो आप मान के चलिए कि आपने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में से 3 से 4 अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया कि यार मुझे ये पसंद आ रही है। अब सिर्फ पसंद आना, नाम से तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं 3 से 4 आपको फैक्टर्स बताता हूं, इनके बेसिस पे आपको कंपेयर करना है यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सबसे पहला है रैंकिंग और अप्रूवल, जिस भी यूनिवर्सिटी की रैंक सबसे अच्छी होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भैया किसके पास कौन से अप्रूवल है, नैक का क्या एक्रेडिटेशन है, डीईबी का अप्रूवल है या नहीं है, यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, और रैंकिंग वगैरह, निफ्ट में रैंकिंग वगैरह क्या है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहला है रैंकिंग और अप्रूवल के बेसिस पे। दूसरा फीस चेक करना, 3 से 4 या 5 से 6 जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपने शॉर्टलिस्ट करी है सबकी फीस चेक करो, जिसकी कम होगी उसमें आप ज्वाइन करना, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे स्टूडेंट रिव्यूज, जी हाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है इस प्लेटफॉर्म में, जितने बच्चे भी ऑलरेडी अलग अलग यूनिवर्सिटीज से अपना ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, रिव्यूज दिए, तो वो चेक करना, जिसका भी रिव्यूज बेटर होंगे, अच्छे रिव्यूज पॉजिटिव होंगे, वो यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेना, कई हो सकता है यूनिवर्सिटीज में कुछ परसेंटेज वगैरह हो, 50 हो, 45 हो, तो वो एक बार चेक कर लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसमेंट जरूर चेक कर लेना। बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन जो बीसीए प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो जो भी कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा रहा है वो कॉलेज आपको चूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया। कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे इन 5 फैक्टर्स पे आपको यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना है, रैंकिंग और अप्रूवल, फीस लिख लो ये कहीं पर, रैंकिंग और अप्रूवल, फीस, स्टूडेंट रिव्यूज, एलिजिबिलिटी, और क्या चीज, प्लेसमेंट, ठीक है। ये 5 चीज बहुत है, तो 30 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये मुझे लगता है ये कोर है, और मैं स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूं कि ये कोर है। वैसे तो और भी फैक्टर्स हैं कि आप स्टूडेंट एनरोल्ड भी देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितने ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, वो रेशो देख सकते हो। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जो डिग्री मिलेगी, उसको एक सैंपल देख सकते हो कि आपकी डिग्री कैसी लगेगी, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कॉलेज विद्या, प्लस स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो सारे फैसिलिटीज का आप अवेल कर सकते हो। फिर भी मैंने ये 5 फैक्टर्स बता दिए जो आपको जरूर यूज करने हैं अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बेनिफिट है 24/7 लर्निंग एक्सेस मिलता है। देखिए आपको एक एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब भी आप लॉग इन करेंगे वहां पर वीडियोस वगैरह प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, और वीकेंड में लाइव क्लासेस होती हैं, तो आपको जब भी रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी बुक्स रेफर कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो 24/7 लर्निंग एक्सेस मिलता है, जो कि आपको ऑफलाइन में कभी नहीं मिल पाता है। टीचर्स के आने का वेट करो, कभी नहीं आया तो फिर अगले दिन वेट करो, और एक बार बोल दिया तो वो रिपीट नहीं करते हैं टीचर्स। तो यहाँ पर जब मन करे, जो चीज समझ में नहीं आ रही वापस से रिपीट देखो, ठीक है। तो रिड्यूस कम्यूटिंग कॉस्ट, जिन बच्चों का कॉलेज बहुत दूर है वो ये रिलेट कर पाएंगे कि यार आने जाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये जो कॉस्ट है बिल्कुल नील हो जाती है, क्योंकि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, एक तो फीस बहुत ज्यादा है ऑफलाइन की, 4 से 5 लाख रुपए एवरेज है, और बहुत सारे कॉलेजेस आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बोलते हैं कि आपको वन एट अ टाइम या डाउन पेमेंट में पे करना है। लेकिन
लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को चूज करते हैं तो वहां पर आपको पेमेंट ऑप्शन मल्टीपल मिल जाते हैं, ईएमआई के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपका एक ही बार में बजट बहुत ज्यादा खाली नहीं होता या पैसे खाली नहीं होते। ठीक है, आप छोटे छोटे अमाउंट में 3 महीने में जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होता है, एक तो फीस वैसे ही कम होती है और प्लस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, तो ये बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जैसे मैंने कॉलेज विद्या का नाम बताया, एक तो वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है, प्लस वो आपको कहीं ना कहीं लो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू। ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। रिलोकेशन कोर्स कॉस्ट बिल्कुल लो है। देखिए, हो सकता है कि आपका पसंदीदा कॉलेज आपके शहर से दूर हो, तो वहां पर आपको रहना खाना हॉस्टल वगैरह चार्जेस कितने हो जाते हैं आपको आइडिया है, 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर ईयर। ये सब कॉस्ट निल है, जीरो है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे शहर जाने की जो टेंशन है वो आपको नहीं होती है। ठीक है, अपने शहर में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। कैरियर ग्रोथ के लिए काफी बेटर है। आपको आईटी डिग्री चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपको गेन करनी है और उसके साथ साथ और भी सर्टिफिकेशन करने, तो उस लिहाज से आज के समय में, आज की जनरेशन के लिए काफी बेटर है कैरियर ग्रोथ के लिए कि आप मल्टीपल चीजें एक ही समय पे कर पा रहे हैं ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू। ग्लोबल रिकॉग्निशन है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, मतलब बीसीए कोर्स का टाइप है बहुत सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ। जब आप कॉलेजेस वगैरह सर्च करेंगे कॉलेज विद्या में, तब भी आपको पता लग जाएगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका टाइप होता है ग्लोबल जो एमएनसीज होती है उनके साथ, ताकि वो इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करा सके, प्लस वहां से कुछ सर्टिफिकेशंस भी वो प्रोवाइड होते हैं आपको। ठीक है, स्पेशलाइजेशन देखिए, बीसीए में काफी स्पेशलाइजेशन अब कॉलेजेस ऑफर करने लग गए हैं। वो सारी स्पेशलाइजेशन आपको ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू भी मिल जाती है। जैसे एआई है, एमएल है, डाटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन आपको ऑनलाइन मोड पे भी मिल जाती है। ठीक है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, तो जैसे भी आपको जिस समय भी, जिस दिन भी ज्यादा टाइम मिले तो उस दिन ज्यादा पढ़िए, जिस दिन समय नहीं मिल पा रहा तो उस दिन वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, जहां से आप स्टॉप करेंगे वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि यार मैंने पढ़ लिया, मैं भूल गया हूं क्या पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, मुझे पता नहीं है। आप वापस से वो लेक्चर्स को देख सकते हो, जब मन करे तब पढ़ सकते हो, जिस स्पीड में चाहे उस स्पीड में पढ़ सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन रहता है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, एलएमएस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड होते हैं। सिर्फ आपको लॉग इन करना है, लैपटॉप आप अपने फोन वगैरह से जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। पूरा एक एलएमएस प्लेटफॉर्म होता है, आपका अकाउंट बना रहता है, आप फीस भी ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। सारे जितने भी लेक्चर्स वगैरह हो सकते हैं, आप सब कुछ एलएमएस प्लेटफॉर्म के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, सब कुछ उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, एलएमएस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। तो घर बैठे आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना कुछ भी, हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ और सर्टिफिकेशन एड ऑन कर रहे हैं, उस लिहाज से ऑनलाइन बीसी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने वीडियो में डिस्कस करे हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशली कॉलेज विद्या आपको चेक ऑन करनी है अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी अच्छी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीसी आपको ऑफर कर रही है। शानदार प्लेटफॉर्म है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे मेन है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म और भी हैं लेकिन पेड हैं वो। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि ना सिर्फ आपको कॉलेज कंपेयर करने में, कॉलेज को फाइंड आउट करने में, प्लस आप इनके काउंसलर्स जो होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स जो होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मान के चले 2 से 3 कॉलेजेस में कंफ्यूज हो रहा है कि सर सब कुछ सेम ही लग रहा है, फिर भी कौन सा बेस्ट रहेगा, ये जो 2 से 3 मैंने कॉलेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं, तो उस लिहाज से आप स्टूडेंट काउंसलर से बात करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको और ज्यादा गाइड करेंगे, काउंसलर काउंसलर ही होते हैं, तो वो आपको और ज्यादा क्लियरिफाई कर देंगे कि आपके डिसीजन या आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये फैसिलिटी भी कॉलेज विद्या आपको प्रोवाइड कराता है, जहां पर आप फ्री में बात कर सकते हैं स्टूडेंट काउंसलर से, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाता। ठीक है बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता लग सके मेरी एफर्ट जो है वीडियो को बनाने में वो पूरी हो रही है या नहीं। आपके फीडबैक मुझे मिलते रहें तो मैं भी इंप्रूव होता रहूंगा, हमारा कंटेंट भी इंप्रूव होता रहेगा, प्लस यूट्यूब को भी पता लगेगा कि यार एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट भी बन रहे हैं और अच्छे कंटेंट बन रहे हैं, और वो भी ज्यादातर या ज्यादा लोगों को स्प्रेड करेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।